नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम विद एआई में आपका दिल की गहराई से स्वागत है। मेरा नाम गार्गी है। कैसे हो दोस्तों? आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी है हमारे जीवन की प्राथमिकताएं। संदीप नाम का एक युवक एक गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत और लगन से काम करते रहो, सफलता मिलती रहेगी। मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता भी मिल रही है, लेकिन उस सफलता के साथ जो खुशी जुड़ी होती है, जो सुकून जुड़ा होता है, वो मुझे नहीं मिल रहा। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं एक महंगा घर भी खरीद चुका हूँ, आपके बताए मेहनत के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। गुरुजी, मैं खुश कैसे रहूँ? ऐसी क्या वजह है कि मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ? कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में गए और अपने हाथ में 3 गेंद लेकर आए, जिसमें से एक कांच की गेंद थी, एक रबड़ की गेंद थी और एक चीनी मिट्टी की। गुरुजी ने उन तीनों गेंदों को संदीप के हाथों में दिया और कहा, तुम इन गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और किसी भी समय इनमें से कम एक गेंद हवा में जरूर होनी चाहिए। संदीप थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानता चला गया। उसने चुपचाप तीनों गेंद उठाई और एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक तो वो बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उसने जैसे तैसे कांच और रबड़ की गेंद तो पकड़ ली, पर अब वो चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ता तो कोई न कोई गेंद नीचे गिर जाती। अब ऐसे में उसने तेजी से निर्णय लिया और रबड़ की गेंद को हाथ से छोड़कर चीनी मिट्टी वाली गेंद पकड़ ली, क्योंकि वो उन तीनों गेंदों में सबसे ज्यादा कीमती थी और रबड़ की गेंद नीचे गिरकर भी टूटती नहीं। मतलब रबड़ की गेंद फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद को बचा लिया, पर फिर भी वह निराश था, क्योंकि वह गुरुजी का दिया काम ढंग से नहीं कर पाया। गेंद गिरते ही वह गुरुजी की ओर पलटा। उसने देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी उसके पास आए और उससे पूछा, बेटा बताओ, तुमने रबड़ की गेंद को क्यों गिरने दिया? कांच की या चीनी मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं? तब संदीप ने गुरुजी से बोला, गुरुजी, चीनी मिट्टी वाली गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची, और अगर कांच की या चीनी मिट्टी की बोल नीचे गिर जाती तो वो टूट जाती, इसीलिए मैंने इन दोनों को नहीं छोड़ा, बल्कि रबड़ की गेंद छोड़ दी, क्योंकि रबड़ की गेंद गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता। गुरुजी उसका जवाब सुनते हुए फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया है। ये तीनों गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं की तरह है। ये चीनी मिट्टी वाली गेंद तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाओं की तरह है। ये कांच की गेंद तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे सुख सुविधाओं के साधन है। और यह रबड़ की गेंद तुम्हारी उन चीजों की तरह है जो अगर तुम्हारी जिंदगी में ना भी हो तब भी तुम आराम से जी सकते हो, जैसे कि तुम्हारा महंगा मोबाइल, महंगी कार या कोई महंगी घड़ी या फिर महंगे शौक। आज तक तुमने अपनी जिंदगी में कांच की गेंद और रबड़ की गेंद दोनों को महत्व दिया। तुमने एक से एक महंगी चीजें इकट्ठा कर ली। भौतिकता की चकाचौंध में तुम इतना खो गए कि अपने परिवार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, यहाँ तक कि खुद अपनी भावनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज तुम खुश नहीं हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने जीवन की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। ऐसा करने से हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें
मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।